अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, उस वक्त पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्साह था। दुनिया भर में जो भारतीय रहते हैं, उनमें उत्साह था कि वो कब जाकर के अपने रामलला के दर्शन करें। 2024 में जब उद्घाटन हुआ, उस वक्त आपने देखा था कि हर किसी के मन में बस एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरह से अपने रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहां पर अचानक से जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी स्थिति काफी कमजोर हुई है। बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। अब इसके पीछे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस वक्त शंकराचार्यों ने सीधे चेतावनी दी थी कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है और ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया था। लेकिन उस वक्त इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और विपक्ष ने भी बाकायदा मुद्दा बनाया था। लेकिन आज जब राम मंदिर में चोरी की घटना हुई और जिस तरह से वहां की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रही है, उसको लेकर अब एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सच में उस वक्त जो शंकराचार्यों ने बात कही थी वो आज सच साबित हो रही है? क्या सच में ये वो चेतावनी थी, एक अपशगुन की, जो बात शंकराचार्यों ने कही थी कि शास्त्रों में इस तरह से मंदिर निर्माण किए बिना उसका उद्घाटन करना वर्जित है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। तो आज इस वीडियो में आप देखिए राम मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है और अयोध्या में जो आज स्थिति बन रही है, उसके पीछे का पूरा सच। क्या सच में ये शंकराचार्यों की एक चेतावनी है और ये कोई अपशगुन का संकेत है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट है? आपको याद होगा 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब देश के चारों शंकराचार्यों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत 3 प्रमुख शंकराचार्यों ने समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका सीधा तर्क था कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना वर्जित और शास्त्र विरुद्ध है। उस वक्त इसे राजनीतिक दलों ने भी लोकसभा चुनाव का एजेंडा बताया था। आज जब अयोध्या के जमीनी हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो लोग दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि क्या शंकराचार्यों की वो बात सच साबित हो रही है? क्या सच में ये कोई धार्मिक कोप या अपशगुन है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस प्रशासनिक और आर्थिक वजह? सनातन परंपरा और हिंदू शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक किसी भी मंदिर का शिखर और ध्वज उसका मस्तक माना जाता है। जब तक शिखर का निर्माण पूरा ना हो और उस पर कलश की स्थापना ना हो जाए, तब तक प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों में अनुचित माना जाता है। शंकराचार्यों ने उस वक्त सचेत किया था कि तय समय से पहले और राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में किए गए ऐसे धार्मिक कार्यों के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में अव्यवस्था, चोरी या मानसिक अशांति जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती। आज जब मंदिर परिसर से ही चढ़ावा चोरी होने की खबरें सामने आती हैं, तो संतों के बीच ही नए ट्रस्ट को लेकर के तलवारें खिंच जाती हैं। तो धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इसे सीधे तौर पर उसी अधूरे निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा और शास्त्रों के अनदेखी से जोड़कर देख रहा है। धार्मिक मान्यताओं से इतर अगर हम इस पूरी स्थिति को एक निष्पक्ष और तार्किक नजरिए से देखें, तो अयोध्या के इन बदलते हालातों के पीछे कुछ बेहद ठोस व्यवहारिक और आर्थिक कारण भी नजर आते हैं। जनवरी 2024 में जब मंदिर खुला, तब पूरे देश में एक अभूतपूर्व उत्साह था। हर कोई तुरंत अयोध्या पहुंचना चाहता था। उस वक्त जो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी, वो एक पिकअप टाइम था। अब 2 साल बाद दर्शनार्थियों का आना एक सामान्य और स्थायी रूटीन में बदल चुका है। पहले दर्शन में 4-4 घंटे इसलिए लगते थे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नया था और प्रबंधन में समय लग रहा था। अब जब प्रशासन ने दर्शन की व्यवस्था को सुचारू कर दिया है, तो लोगों को महज 1 घंटे में आसानी से दर्शन भी मिल रहे हैं। ये व्यवस्था का सुधरना है, ना कि श्रद्धालुओं का घटना। मंदिर बनने के बाद अयोध्या में रातों रात सैकड़ों नए होटल, लॉज और दुकानें खुल गई। मांग से ज्यादा सप्लाई होने के कारण ग्राहकों का बंटवारा हो गया, जिससे छोटे दुकानदारों की कमाई प्रभावित हुई। इस पूरे घटनाक्रम का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कोण है राजनीति। उस वक्त विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस उद्घाटन के पीछे केवल लोकसभा चुनाव ही हैं। आज जब मंदिर में सुरक्षा की चूक और चोरी जैसे मामले सामने आते हैं, तो विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का एक नया मौका मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 महीने बाद बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए इन प्रशासनिक खामी और स्थानीय व्यापारियों की नाराजगी को दूर करना बीजेपी सरकार के लिए बड़ा डैमेज कंट्रोल का टास्क बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर सख्त हैं, ताकि
इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की साख पर कोई आंच न आए। साफ है कि अयोध्या के इन हालातों को देखते हुए अब काफी स्थिति बदल चुकी है और अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे शास्त्रों की अनदेखी और शंकराचार्यों की चेतावनी का सच मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ विश्लेषकों का मानना है कि ये किसी भी बड़े पर्यटन या धार्मिक स्थल के विकास के बाद आने वाला एक सामान्य आर्थिक ठहराव। तो राम मंदिर में जो कुछ भी चल रहा है, अयोध्या में जो कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन आप क्या मानती हैं? क्या आपको लगता है कि राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ, चोरी की घटना हुई, वहां पर जिस तरह से श्रद्धालु कम हो रहे हैं, उसके पीछे शंकराचार्यों की चेतावनी है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना ही इसके पीछे की वजह है या फिर कोई और वजह है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।